जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई नीलेश चारण आज आपको मैथमेटिक्स के अंदर प्रतिशत पढ़ाऊंगा। तो हम प्रतिशत के बारे में बेसिक जो भी जानकारी होती है वो मैं बताऊंगा आपको आज कि प्रतिशत क्या होता है। इंडियन आर्मी वालों को जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए हम प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं कि बेटा प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे प्रतिशत के बारे में कि जो भिन्न होती है उन भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदले, फ्रैक्शन को हम कैसे प्रतिशत में बदले। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या बेटा। बेटा सबसे पहले ये सिंबल है ना, ये सिंबल, इस सिंबल को देखना है। इस सिंबल का मतलब होता है बेटा प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत प्रत्येक 100 पे गणना करना, किसी भी वस्तु की गणना बेटा करना 100 के ऊपर, अपने आप को 100 मानना, वस्तु की वैल्यू 100 के बराबर मानना, किसी भी वस्तु को 100 के बराबर। प्रतिशत, प्रति, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रति एक, प्रति एक, हर एक, प्रति का मतलब हर एक, उसी प्रकार से प्रतिशत बेटा किसी भी वैल्यू, किसी भी वस्तु की गणना 100 मान के करनी, उसको उसकी गणना 100 पे करनी बेटा, ठीक है ना। जैसे हम बताते हैं कि बेटा ये 25% है, ये 25% है। अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे बेटा, तो भिन्न में साथियों कैसे बदलेंगे। ये 25 है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है। ये प्रतिशत हटेगा, ये हटेगा प्रतिशत, ये बेटा नीचे 100 आएगा। किसी भी वैल्यू की गणना 100 मान के करनी है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का सिंबल हटा, नीचे आया 100 बेटा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, इसको हमने क्या बदला, भिन्न में बदल दिया। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। हम और लेते हैं उदाहरण, इधर आइए और लेते हैं हम, ये 20% है। इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 20 आ गया बेटा, ये सिंबल हटेगा और नीचे 100 आएगा। तो 20 एकम 20, 20 100, 1/5। ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। और लेंगे हम इसी प्रकार से, और लेंगे इसी प्रकार से हम और लेंगे। देखो साथियों, जैसे 40% है, इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% है। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा। 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5। जैसे और प्रतिशत की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे बेटा 50, तो 50% की हम प्रतिशत हटेगा स्टूडेंट तो नीचे 100 आएगा। ये 50, देखो साथियों प्रतिशत हटा, ये नीचे 100 आया। 1 0 से 1 0 गया, 1 पंजो 2 पंजा 10। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू साधारण भिन्न में बदलना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। तो 50% को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 1/2। अब यहां देखना साथियों, अब तो यहां देखना, इनको धीरे धीरे हम एक एक करते जाएंगे। 50 की तो मैंने आपको बताई थी, 50% हटा, नीचे 100 आया। 1 0 से 1 0, 1 पंजो, ये 2 पंजा 10। अब ये 75 है, अगर हम 75% को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये 75, 75। साथियों प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। अब हम 125 को बदलेंगे, 125 को, तो 125 नीचे आएगा 100। 25 5 125, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 चौक 100। 125% की साधारण 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है और यहां आके स्टूडेंट मार खा जाता है। यहाँ आके स्टूडेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत कर देता है। ये है ना, ये निश्चित बिल के अंदर लिखा है 16 साई 2/3। अब इसकी है ना फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 16 से पहले तो इसको सोल्व करना सीखिए। 16 साई 2/3 बेटा, नीचे तो करना है गुणा, ऊपर जोड़ना है। नीचे वाले को गुणा करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। 16 48, 2 50, 50 बटा नीचे 3 प्रतिशत तो
रहेगा, प्रतिशत तो रहेगा। अब ये इसकी वैल्यू है, न कि फ्रैक्शन वैल्यू है। ये 16 2/3 की वैल्यू है 50/3%। अब इस 50/3 का मतलब ही बेटा 16 2/3 होता है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। 16 2/3 यही इसका मतलब होता है 50/3 का। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 50/3 प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 1 0 से 1 0, 1 पंजो पंजो और 6 पंजा 30। 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6। उसी प्रकार हम इसको करेंगे, उसी प्रकार 14 2/3 को करेंगे। सेम जिस प्रकार मैं करना हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी अप्रोच रखनी है। जिस प्रकार मैं सोल्व कर रहा हूं, मेरे को देख के आप लोगों को मेरी तरह सोल्व करना है। अब 14 2/7 बेटा नीचे तो गुणा ऊपर जोड़, नीचे गुणा ऊपर जोड़, तो 14 7 98, 14 7 98 और ये 2, ये 100/7 ये प्रतिशत। 14 2/7 को हम 100/7 भी लिख सकते हैं। अभी तक ये साधारण भिन्न में नहीं चेंज हुआ है, अभी तक ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है इसकी, ये मान है 14 चाहे 14 2 लिख दो और चाहे 100/7 दोनों बराबर ही है। अब इसको करेंगे 100 है बटा 7, प्रतिशत हटेगा नीचे 2 0, ये कट गया। 10/70 ये कट गया 1/7। 14 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। दोस्तों अगर यहां समझ में नहीं आया हो तो वापिस बता दूं आपको, अगर यहां कंफ्यूजन है तो वापिस बता दूं। 14 2/7 को हमने इसको मिश्रित भिन्न के अंदर था, इसको हमें साधारण भिन्न के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 14 2/7, तो सबसे पहले नीचे वाले को तो करना है गुणा, ऊपर वाले को जोड़ना है। तो 14 7 98 और ये 2 जोड़ना है, तो 98 और 2 100। बेटा 7 तो नीचे एज इट इज रहेगा, प्रतिशत भी एज इट इज रहेगा। अब 14 2/7 लिखो चाहे 100/7 लिखो, दोनों वैल्यू बराबर है। अब इसको हमें ना साधारण भिन्न के अंदर चेंज करेंगे तो 100/7 है दोस्तों, प्रतिशत हटेगा, ये सिंबल हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब काट दो 2 0 से 2 0, 1/7। तो 14 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 1/7। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 12.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में आता है। 12.5 की वैल्यू लमसम आपके हर एग्जाम में आता है। तो देखो 12.5 है बेटा, ये पॉइंट है, नीचे प्रतिशत हटा बेटा, प्रतिशत का सिंबल हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। ये बीच में पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा बेटा तो नीचे 1 0 और आ जाएगा। प्रतिशत हटा तब तो 100 आ गया। ये 12.5 था, पॉइंट हटा तो 1 0, पॉइंट हटा तो 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही शून्य लगते हैं। तो काट दो 25 5 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और काट दो। जब तक मैथ के अंदर जब तक संख्या कटती है तब तक उन्हें काटना है। 1 पंजो पंजो 8 पंजे 40, ये आंसर आ गया। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। सीधा क्वेश्चन आता है आपके इंडियन आर्मी वालों, आपके सीधा क्वेश्चन आता है कि इसको साधारण भिन्न में बदलो। तो 50% की साधारण भिन्न क्या होगी 75%। लमसम ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। 16 2/3 को साधारण भिन्न में चेंज करो, 14 2/7 को साधारण भिन्न में चेंज करो, 12.5 को साधारण भिन्न में चेंज करो। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत माता।